हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी की पूरी मैच करे, हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे, तो आपने टेंशन नहीं लेना क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। राइट, 4 of cups and ace of pentacles। अच्छा, ओके। एंड Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो, Pisces, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड Pisces स्ट्रॉन्ग। और बॉटम ऑफ द डेक पे है द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, किसी चीज़ की कंप्लीशन, किसी चीज़ की अचीवमेंट, कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स डन, जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। एक सेंस ऑफ एक साइकिल का कंप्लीशन आपको लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ दिनों से कोई एक कॉन्फ्लिक्टेड मामला चल रहा है तो आपको लगेगा नाउ इट्स डन। आज आपको फील होगा कि फाइनली ये चीज़ भी कंप्लीट हुई, ये जो मुझसे रिलेटेड मसला था ये डन हुआ और नाउ आई फील कंप्लीट। तो द वर्ल्ड कार्ड है, दैट मीन्स कि या तो आपका ट्रैवल करने का प्लान है, या कोई आपसे ट्रैवल के ऊपर कोई डिस्कशन या कोई ओपिनियन, कोई एडवाइस लेगा। आप किसी के लिए कोई ट्रैवल सेट करेंगे, कोई गाइडलाइन उसको देंगे, या फिर आप खुद अचानक से कहीं ट्रैवल करेंगे, या आपको किसी की कोई न्यूज़ मिलेगी कि कोई ट्रैवल कर रहा है। बहुत सारे लोग जो ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर वो आज करें तो वेल एंड गुड, बिकॉज आज आपका कार्ड ही जो है वो वर्ल्ड का आया है। आपको कोई दूर किसी दुनिया में बैठे हुए कोने से इंसान से कोई आपको ऑफ़र आ सकती है जो कि आप बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक्सेप्टेंस के मूड में आज नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? इट्स अ डिवाइन टाइम। ये जो चीज़ आपके साथ आपकी साइकिल की कंप्लीशन हुई है, ये डिवाइन टाइम है, जस्टिफाइड है, आपके फेवर में फ़ैसला हुआ है, आपके हक़ में हुआ है ये फ़ैसला। चाहे इसकी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते, चाहे इसके कोई भी प्रॉज एंड कॉन्स होते, ये लीगल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो हक की बात है, जो सही बात है, किसी के थ्रू आपका कोई फ़ैसला होना था वो हो गया, चीज़ें कंप्लीट हो गई। आपने किसी के लिए कोई फ़ैसला करना था वो हो गया, चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसमें ईमानदारी और दयानतदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ईमानदारी जो आपके अपने ख़ुद के ईमान की होती है, दयानतदारी जो आप दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी करते हैं। आपको जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको उसके कॉज एंड इफेक्ट का भी पता था, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कार्ड आज आपको अचीवमेंट और सक्सेस फील हो रही होगी। वाओ, दिस इज़ समथिंग सो 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 अमेजिंग कि आपके चारों मेजर आर्कानाज आएँ, और चारों इतने ज़बरदस्त मेजर आर्कानाज आएँ जो ये हैंस प्रूव्ड वाली बात होती है ना कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप बहुत सारे ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपने कोई ऐसा फ़ैसला लिया जो कि सब आपको बोल रहे होंगे कि भाई ये मत करो, इसमें बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, लेकिन आपने किस्मत ट्राई की। बहुत सारे लोग कोई बड़ा फ़ैसला लेते हुए डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये हो जाएगा, तुम्हें तजुर्बा नहीं है, फ़लाना ढमका, ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि नीयत नेक तो मंजिल आसान। तो नीयत नेक होने पर ही आपके लिए डिवाइन जस्टिस आया कि ये चीज़ आपके फेवर में फेवरेबल है, और आप इस वक्त इस चीज़ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी प्लान करते हैं, जिसके लिए करते हैं, कौन आपके लिए करता है, ये डिवाइन टाइम है। ऑल्दो ये बहुत रिस्की मैटर था, आपने किसी चीज़ को पंगा ले लिया, आपने किसी चीज़ को दोबारा से उजागर कर दिया, लेकिन द वर्ल्ड कार्ड आया है विच इज़ अ बिग साइन कि आपका एक तरीके से कोई लाइफ का एक साइकिल, कोई मैटर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक पर ये है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपका फोकस अभी भी, आज आपको ऐसा लगेगा कि अगर मेरी ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है तो ज़रा मैं उन लोगों को तो रिकॉल करूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में मसाइल खड़े किए थे, और आप पॉजिटिव चीज़ को ज़रा कम देखेंगे और आप नेगेटिव चीज़ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको शायद किसी की अपॉलॉजी की फ़िक्र है,
आपको किसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन की फ़िक्र है, तो आप अपने लॉस की तरफ ज़रा ज़्यादा देख रहे हैं, आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ ज़रा कम देख रहे हैं। आपको ये ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने कैसे चूक कर दी और मुझसे ये चीज़ कैसे मिस हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने लिए ही ना अपनी मदद, आप जो है ना चीज़ों को ज़रा कम किया, मैं ज़रा किसी और माइंडसेट में ज़रा ज़्यादा हूँ। आज आपको ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, जबकि आपके अतराफ़ में कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको लिटरली एक मॉरल सपोर्ट भी देने के लिए तैयार है, एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज आप थोड़े से पास्ट की चीज़ों को लेकर बोर हुए हुए हैं। आपकी तरफ एक न्यू फाइनेंशियल प्लान आएगा, आपको कोई ऑफ़र की जा सकती है, कोई आपको रैंडमली कोई आपको गिफ्ट दे देगा, कोई भी छोटी सी चीज़ होगी लेकिन वो होगी, ये है बहुत सॉलिड। और ये इसमें बहुत पोटेंशियल है कि अगर ये कोई बिज़नेस आइडिया हुआ तो ये बहुत अच्छा होगा, अगर ये जॉब की ऑफ़र हुई तो बहुत अच्छी होगी, अगर कोई आपको लिटरली कोई ऐसा गिफ्ट देगा तो बहुत सॉलिड होगा, कोई आपकी तरफ कमिटमेंट का या दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इट कुड बी अ न्यू जॉब, इट कुड बी अ न्यू बिज़नेस, पैसे से रिलेटेड है, कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको अचानक से लगे कि यार ये सेविंग्स जो है ना इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। आप बहुत दिनों से कोई ऐसी चीज़ सोच रहे थे, हो सकता है कोई आज आपसे बैठकर लिटरली डिस्कस करे कि हमने इस चीज़ को इस तरह से किया, इस तरह से किया, कोई अपनी बिज़नेस की प्रमोशन करे तो वो आपसे भी हो सकता है रिक्वेस्ट करे कि अगर आप भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लें तो हमारी ज़रा कमर जो है ना वो ज़रा सीधी हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में आपकी इंट्यूशन आपको थोड़ा सा अलर्ट करेगी कि यार ये अभी चलने तो दो, अभी होने तो दो, ये पता चला धोखा हो गया। आपको अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की तो आपको ये फ़ील होगा कि भाई कोई ना कोई तो मिसकंसेप्शन है, इनको खुद अभी इल्म है नहीं और ये मेरी तरफ पीछे पड़ रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं एक अंदर से आपकी जो ना इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको थोड़ा सा इनसिक्योर कर रही है, आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, और डर लगना भी चाहिए क्योंकि एकदम से कोई आपको ऑफ़र कर दे, चाहे वो कमिटमेंट हो, जॉब हो, बिज़नेस, करियर, कुछ भी हो, तो एकदम से इंसान अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये भी चीज़ हो सकती है। तो पाइसिस एनर्जी है, किसी बात को लेकर आप फ़िक्रमंद होंगे, किसी बात को लेकर आप खौफज़दा होंगे, आप सेंस कर सकते हैं कि आपको कौन डसने वाला है, तो वो चीज़ आप शायद पहले ही बहुत ज़्यादा डसे हुए हैं, तो आपको हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी परेशान करे। सही है जनाब, तो काफ़ी क्लियर कट है, आज का कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मैसेज ऑफ द डे नहीं है। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई विल ऐड एंजल आंसर्स फॉर यू टुडे, और फिर वो आपके लिए एक मैसेज ऑफ द डे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। आई जस्ट फेल्ट इट कि कभी कभी इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी करनी चाहिए। तो अब मैं टाइम ऑफ डेक जो है वो ज़रा कम यूज़ करती हूँ, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि हर लिहाज से आपको जहाँ से भी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिल सकती है, मैसेज ऑफ द डे में आपको वो मिले। ठीक है, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। वाइज, देखिए समझदारी की बात करनी है। नंबर 15, योर लव फॉर अदर्स is powerful and you are able to spread your gift of support far and wide. वर्ल्ड कार्ड देख लीजिए ना, मैंने कहा था कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। Your curious and social nature brings you in contact with the variety of people, offer all who would benefit from your warm heartfelt words of wisdom. हो सकता है कोई आपको ओपनिंग स्पीच के लिए बुलाए, कोई आपसे कहे कि यार आप आकर ज़रा दो लफ्ज़ बोल दीजिए, हमारा ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। और आपके अंदर है, आप ज़रा लोगों से मोहब्बत ज़रा ज़्यादा करते हैं, और वो ही आपकी एक क्वालिटी है जो आप पावरफुल बनाती है कि आप मज़ीद से मज़ीद इसको ना स्प्रेड करें, क्योंकि ये सपोर्ट शो करती है। चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, आप अपनी कैपेसिटी में उसकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि जब तक कोई पैसे अकाउंट में ना डाले जाएँ तब तक मदद नहीं होती। मदद तब भी होती है कि आप कोई बात करना चाह रहा हो तो आप उस वक्त उसकी बात सुनने के लिए मौजूद हो। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपकी काफ़ी नज़र आ रही हैं। आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि यार कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे करते हैं, क्या होता है, ये जो आपका तजस्सुस है ना, ये आपको सोशली नर्चर करता है, और आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए लोगों के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, और आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कि किस तरह से मैं इस आइडिया को लॉन्च करूं, कैसे इसके ऊपर काम करूं ताकि खाली मेरा नहीं बाकी तमाम लोगों का भी फ़ायदा हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू किसी भी मामले को डील करेंगे, इट विल डू वंडर्स। ठीक है, सारी बात है कि आपने आज अपनी इंफॉर्मेशन में ये बात कहनी है कि मैं समझदार हूँ, आई एम
वाइज। सही है जनाब। अब देख लेते हैं कि क्या आपके लिए एंजल आंसर आ रहा है। इट्स अ बोनस थिंग, जस्ट बिकॉज टू ऐड कलर्स, जस्ट बिकॉज टू ऐड मोर आपके लिए गाइडेंस। आज की अफर्मेशन में आपने यही कहना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड आई एम अ वाइज पर्सन। साथ ही में एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, लेट मी टेक वन एंजल आंसर, 1 2 3। अबंडेंस आ रही है, खुशहाली, हर लिहाज से स्टेबिलिटी, पैसे की फॉर्म में हो, मामलात के रेजॉल्व होने की फॉर्म में हो, समझदारी की फॉर्म में हो, किसी फैसले को करने से पहले एक मेडिटेशन की फॉर्म में हो, बरकत, अबंडेंस, बढ़ावा, लेगेसी, चीज़ें, ऑफर्स, चीज़ों का मल्टीप्लाई होना। और वो लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली मल्टीप्लाई हो रही हैं आपके लिए आज ही है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।